आइडेंटिटी फंक्शन के ग्राफ को कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास में आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है, f of x इज इक्वल टू x। इस टाइप का जो फंक्शन होता है वो हमारे पास में आइडेंटिटी फंक्शन होता है। ठीक है जी, हम इसको y के इक्वल भी लेट कर सकते हैं कि लेट y इज इक्वल टू, ये जो फंक्शन होता है हमारे पास में, ये हमारे पास में आइडेंटिटी फंक्शन होता है। ठीक है जी, अब हम कहेंगे जहां पर x की वैल्यू क्या होती है, इसके अंदर हमें पता है जो भी आइडेंटिटी फंक्शन है उसकी डोमेन और रेंज क्या होती है जी, डोमेन एंड रेंज ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन की जो डोमेन एंड रेंज होती है वो पूरा का पूरा रियल नंबर होता है। क्या होता है, पूरे के पूरे रियल नंबर के ऊपर ये क्या है, एग्जिस्ट करता है ये फंक्शन। ठीक है जी, तो अब हम देखेंगे कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू x। ये हमारे पास में क्या है, फंक्शन है। इसके अंदर हमें पता है कि जो x है ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। कैसा है, x इज इंडिपेंडेंट और y क्या है, डिपेंडेंट। ठीक है जी, अब हम x इंडिपेंडेंट और y को डिपेंडेंट लगा के हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल कैसे बनाएंगे, देखो यहां पर x लिखेंगे और यहां पर y। अब x की वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि x की वैल्यू मैंने -1 पुट किया तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, सेम आएगी, वही आएगी। तो y की वैल्यू भी -1। x की वैल्यू 0 पुट करोगे, y की वैल्यू भी 0। x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू भी 1 और x की वैल्यू 2 पुट करोगे यहाँ पर तो y भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन कैसा है, आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन के अंदर हम जो भी वैल्यू पुट करते हैं वो सेम वैल्यू हमें दे देता है। ठीक है जी, अब इसके ग्राफ को हम डिनोट करेंगे। अब हमें पता है ये हमारे पास में क्या है, y एक्सिस है और ये हमारे पास में क्या है, x एक्सिस है और ये क्या होता है हमारे पास में, ओरिजिन होता है। क्या होता है जी, ओरिजिन होता है। अब हम देखो सेम स्केल की हेल्प से इसको क्या है, नाप कर ही यहाँ पर क्या करेंगे, निशान लगाएंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5। यहाँ पर लिख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। जैसा कि हमें पता है ओरिजिन से राइट साइड में जो x एक्सिस होती है वो पॉजिटिव होती है, लेफ्ट साइड में x एक्सिस क्या हो जाती है जी, यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगी x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, -1 -2 -3 -4 और -5। ऐसे ही y एक्सिस ओरिजिन से ऊपर क्या होती है, पॉजिटिव होती है और ओरिजिन से नीचे डाउनवर्ड क्या होती है जी, नेगेटिव होती है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 -2 -3 -4 और -5। अब हम अपनी टेबल को देखेंगे और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर इन पॉइंटों को क्या है, ऑर्डर पेयर को डिनोट करेंगे वहां पर। ठीक है जी, पहला पॉइंट क्या है, x की वैल्यू जहां पे -1 है वहां पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। अब x की वैल्यू -1 कहां है, यहाँ है। y की वैल्यू -1 यहाँ पे है। तो ये पॉइंट हमारे पास में क्या आ जाएगा, -1 और 1 आ जाएगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0। ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे x एक्सिस की वैल्यू भी 0 होती है और y एक्सिस की वैल्यू भी 0 होती है। ठीक है जी, अब देखो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 1 यहाँ पे होगी और y की वैल्यू 1 यहाँ पे हो जाएगी। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 और 1। ठीक है जी, अब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 2 यहाँ पे ये रही और y की वैल्यू 2 ये रही। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमें पॉइंट शो हो रहे हैं उनको हम क्या करेंगे, मैच करेंगे, मिला देंगे आपस में और एक लाइन बन जाएगी। देखो ये पॉइंट इससे मिलाएंगे, फिर हम ओरिजिन से पास कराएंगे और नेक्स्ट पॉइंट से मिला देंगे। तो इस प्रकार से हम और भी पॉइंट पुट करेंगे तो ये लाइन कैसे बन जाएगी, ये लाइन ऐसे बन जाएगी। ठीक है जी, ये लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू x लाइन। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आइडेंटिटी फंक्शन के ग्राफ को किस प्रकार से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, तो इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।